आज हम देखने वाले हैं कानपुर बहराइच की एक सच्ची रियल हॉरर स्टोरी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि। तो ये स्टोरी है स्कैरी हब की। ये स्टोरी उन्होंने ही बताई है, तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है स्कैरी हब को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और मैं भी रहती हूँ कानपुर में, तो इसलिए मुझे ये स्टोरी देखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, क्योंकि गंगा बहराइच हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग में से कौन कौन कानपुर से ये वीडियो देख रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर देखते हैं अपने कानपुर की गंगा बहराइच की रियल हॉरर स्टोरी। ये कहानी हमारे एक दर्शक के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। गंगा बैरेज की वो सुबह आज फिर खून से रंगी हुई थी। किनारे पर दो लाशें रखी थी, सिर अलग, धड़ अलग, आंखें खुली हुई रह गई थी, मानो आखिरी पल किसी डरावने चेहरे से सामना हो गया हो। लाश के आगे मक्खियां लगातार भिनभिना रही थी। गंगा के पानी में छोटे छोटे लाल घेरे बनते, टूटते, फिर बनते जा रहे थे। दो पुलिस वाले अपने नाक को रुमाल से ढके लाश के पास खड़े थे। वो बातें तो धीमी कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में डर का वजन साफ दिख रहा था। अरे समझाते समझाते हम लोग थक गए कि रात में बैरेज मत आओ, लेकिन पता नहीं लोगों को मरने का क्या शौक चढ़ा है। अरे इतना बड़ा बोर्ड भी यहाँ लगा रखा है कि रात को यहाँ मत आइए, जान का खतरा है, लेकिन पता नहीं लोगों को ये क्यों नहीं दिखता। अरे दिन में यहाँ कितनी भीड़ होती है, सैकड़ों परिवार आते हैं, मस्ती करते हैं, सेल्फी लेते हैं, सब ठीक रहता है, पर रात 11:15 के बाद ये जगह किसी और की हो जाती है। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्यों लोग जानबूझकर मौत के पास आते हैं। गंगा बैरेज का रहस्य बहुत ही अनसुलझा था, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसके चर्चे लोगों को उस ओर खींच ही लाते थे। और इस बार गंगा बैरेज कानपुर से कई किलोमीटर दूर ओडिशा में बैठे कुछ दोस्तों को बुला रहा था। अभी, प्रीति, श्वेता, सार्थक और आकाश, ये नाम थे उन पांचों दोस्तों के, जो छत पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। सामने नमकीन का पैकेट भी पड़ा था, जिसे धीरे धीरे वे खा रहे थे। बीच बीच में ठहाकों का सिलसिला भी चल रहा था। उन्हीं ठहाकों के बीच आकाश ने अभी से पूछा, तो भाई इस बार बर्थडे का क्या प्लान है? गोवा, मनाली या पूरी बीच? अरे इनमें से कहीं भी नहीं। अरे क्यों भाई, बर्थडे पार्टी नहीं देनी है क्या? अरे इस बार 21 का हो जाएगा तू, पार्टी तो भयंकर होनी चाहिए, ऑल नाइट होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, इस बार पार्टी कानपुर में करेंगे, मस्त वाली और बिग वाली। कानपुर? हाँ यार, मेरे दादा दादी वहीं रहते हैं, कई साल हो गए उनसे मिले हुए, वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। तुम लोगों को तो पता है ना, जब मैं 12 साल का था तभी पापा का यहाँ ट्रांसफर हो गया और हम सब ओडिशा चले आए। पापा ने कितना कहा दादा और दादी को कि हमारे साथ चलिए, लेकिन उन्हें तो वही मन लगता है, तो वो आए ही नहीं। कानपुर का आइडिया मस्त है यार, हम सब लोग नई जगह घूम भी लेंगे, तुम्हारे दादा दादी से भी मिल लेंगे और रोड ट्रिप भी हो जाएगी। और कानपुर की टिक्की चाट पहले दिन ही खाएंगे। मैंने एक रील्स में देखा था, बहुत ही टेम्पटिंग था यार वो। अरे देख ले बुक्कड़ को। वही मार्केट भी घूमेंगे। दोस्तों की टोली कानपुर पहुंची। घर के दरवाजे पर ही दादा और दादी टकटकी लगाए उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पांचों वहां पहुंचे, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सारे दोस्तों को गले से लगा लिया। इतना अपनापन, इतना प्यार देखकर रास्ते की सारी थकान दूर हो गई। 3-4 दिन उन्होंने पूरा शहर घूमा, हर एक नई चीज ट्राई की। इतनी सारी फोटो और सेल्फी सबने ली कि उनकी मोबाइल की गैलरी भरने लगी। हर दिन जब सारे दोस्त घूम कर आते, उसके बाद छत पर इनकी मंडली बैठती दादा और दादी के साथ, और शुरू होता किस्सों और कहानियों का सिलसिला। एक शाम की बात है, सभी लोग छत पर बैठे थे। दादी पास ही बैठी भुट्टा सेंक रही थी
तभी अभी ने दादी से कहा, दादी कल गंगा बैरेज चलते हैं ना, सब बोल रहे हैं वहां का व्यू बहुत अच्छा है। गंगा बैरेज का नाम सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके होंठ डर से कांपने लगे। गंगा बैराज? अरे नहीं नहीं, वहां मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्यों दादी, हजारों लोग तो जाते हैं, प्लीज हमें मना मत करो ना, फिर न जाने कब आना होगा यहाँ। गंगा बैराज में क्या सच में ऐसा होता है? वैसे मुझे जहाँ तक पता है अभी के टाइम पे ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना, शायद पहले होता हो तो बात अलग है। देखते हैं आगे क्या होता है इस वीडियो में, क्योंकि गंगा बैराज तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। दिन में तो बहुत सारी फैमिली जाती है, खाना पीना मतलब काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे स्टॉल भी लगते हैं रोड में, काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आती है वहाँ पर, कोई भी आ सकता है बिना डरे वहाँ पे। तो शाम को क्या ऐसा होता है मुझे नहीं पता, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। अभी ने दादी से ये बात इतने इमोशनल ढंग से कही कि दादी ने कहा, दिन में जाना हो तो जाओ, घूम लो, फोटो खींच लो, चाय पी लो, लेकिन याद रखना रात 11:15 के बाद इस जगह का नाम भी मत लेना, क्योंकि उस वक्त की हवा इंसानों की नहीं होती, वो किसी और की सांस होती है। उस वक्त जो आवाज उठती है वो सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो तुम्हें अपनी ओर खींचती है। वो पुकार नहीं होती, वो पकड़ होती है। याद रखना, ये चेतावनी है। कहानी समझकर हंसोगे तो लौट नहीं पाओगे। ठीक है दादी, रात को कोई नहीं जाएगा। हाँ, सुबह ही चलेंगे। हाँ पक्का। दादी की बात को सबने सिर हिलाकर मान तो लिया, लेकिन सभी के जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर क्या है गंगा बैरेज में? क्यों लोगों को रात के वक्त वहां जाने से मना किया जाता है? उसी रात की बात है, रात के 10 बज रहे थे। दादा और दादी तो गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन अभी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके सारे दोस्त भी जगे ही हुए थे। गाइस, छोटा सा नाइट ड्राइव करें, गंगा बैरेज के पास से होकर बस 20 मिनट का राउंड लगा लें, कोई कार से नीचे भी नहीं उतरेगा। ओए नहीं, पागल है क्या? दादी ने मना किया है ना। रात की हवा में ड्राइव का मजा ही अलग है। बैरेज के पास से निकलेंगे और वापस। चलो ना यार प्रीति, कुछ एडवेंचर हो जाएगा। अरे यही वक्त है, सड़कें खाली है। आखिरकार सभी लोग कार में सवार हुए। दरवाजा धीमे से बंद हुआ और कार गंगा बैरेज की ओर तेज गति से बढ़ चली। शहर की रफ्तार पीछे रह गई। आगे थी पेड़ों की लंबी परछाइयां और धुंध जो हेडलाइट से भी नहीं कट रही थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। गंगा बैरेज के पास वो पहुंच नहीं वाले थे। सड़क जो अभी तक सुनसान लग रही थी वो मनहूस दिखने लगी थी, क्योंकि कुत्तों की रोने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी एक पानीपुरी वाले के ठेले पर सभी दोस्तों की नजर गई। एकदम से उसे देखकर सभी लोग डर गए। वे सभी यही सोच रहे थे कि इतनी रात को ये पानीपुरी वाला यहां क्या कर रहा है, क्योंकि रात को तो कोई इस तरफ आता ही नहीं है। लैंप की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद जैसे बिना पुतलियों के, होंठ गहरे काले और वो हल्की लेकिन रहस्यमयी मुस्कान। स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी। एक तो आजकल के ना बच्चे बिल्कुल बात मानते ही नहीं है। उनसे जो मना करो ना वो उन्हें जरूर करना होता है। जब दादी जी ने मना कर दिया था कि वहां नहीं जाना तो क्यों चले गए सब लोग। और वो पानी पूरी वाले की शक्ल देख के तो वैसे ही बड़ा डर लग रहा है। वो पानी पूरी वाला कम, भूत ज्यादा नजर आ रहा है। क्या ही हो गया आजकल की जनरेशन को। हम लोग तो डर जाते थे इतना, हम लोग से कोई कुछ कह देता था तो घर से ही नहीं बाहर निकलते थे, लेकिन आजकल के लोगों में तो चुल रहती है कि कुछ तो नया करें। रात मेरी है। भैया आप एक हॉरर पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? मस्त व्यूज आएंगे आपके पॉडकास्ट पर। अभी ने ये बात हंसते हुए कही और फिर पानीपुरी वाले की ओर देखते हुए बोला, भैया एकदम तीखा बनाना पानी पूरी, ताकि आंखों में पानी आ जाए। और हाँ, थोड़े बड़े साइज के गोलगप्पे देना। और मेरे लिए गोलगप्पे छोटे कर देना। 2-3 दोस्तों ने जल्दी जल्दी पानी पूरी
मुंह में डाल ली। बाकी 2 कदम भर पीछे हट गए। पहले कौर में ही अजीब सी कड़वाहट थी। पानी का स्वाद पुदीने का नहीं, धातु जैसा था, जैसे जंग लगे लोहे पर जीभ फेरती हो। गले से नीचे उतरते ही सबको झुरझुरी सी दौड़ गई। किसी ने कुछ बोला नहीं, बस आंखों में बेचैनी झलकने लगी। कार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। पीछे रह गया वो ठेला। रियर व्यू मिरर में उसकी पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ वो रोशनी और ठेला छोटा होता जा रहा था। पहले साफ, फिर धुंधला, फिर जैसे किसी धुंधली याद की तरह। अचानक उसके बाद ना किसी ने मजाक किया, ना कोई हंसा। सब चुप थे, लेकिन सबने देखा था। हर किसी ने महसूस किया था कि अभी अभी उन्होंने इंसान की बनाई पानी पूरी नहीं खाई थी, वो किसी और चीज का न्योता था। अगले ही मोड़ के बाद सड़क किनारे एक लड़का और लड़की खड़े उन्हें मिले। कपड़े मिट्टी से सने, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, जैसे पत्थर की मूर्तियां हो। सड़क की पीली रोशनी में उनकी आंखें शून्य में घूर रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया। भैया, हमारा घर आगे है, लिफ्ट मिल जाएगी। हाँ हाँ, बैठो ना, रुको मत। लेकिन दरवाजा अचानक खटाक से खुला। लड़का लड़की अंदर आकर पीछे बैठ गए और उसी पल कार के भीतर की हवा बदल गई, जैसे किसी ने खिड़की से बर्फ के टुकड़े फेंक दिए हों। हर सांस धुंध बनकर निकल रही थी। अचानक प्रीति का मोबाइल धीरे से उसकी हाथ से फिसला और कार की फर्श पर सरका। प्रीति अपने फोन को उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें नीचे पड़ी, वो वहीं जम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। इनके पैर तो उल्टे। क्या? कार में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया। उल्टे पैर मतलब वैसे भी बताया जाता है कि भूतों के पैर जो है उल्टे होते हैं, उसी से ही उसकी पहचान, उनकी पहचान होती है। मतलब कि मानो समय थम सा गया हो। इंजन की घरघराहट भी जैसे दब सी गई। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कोई हिलडुल नहीं की, लेकिन सबके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अचानक उन दोनों ने कार रोकने को कहा और वे दोनों बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गए। उतरते वक्त लड़की ने अपनी लंबी ठंडी उंगली कार की धुंधली खिड़की पर घुमाई। एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में, जैसे किसी बंद रास्ते का इशारा हो। और फिर झुककर उसने बहुत धीरे से कहा, आज रात कोई घर नहीं पहुंचेगा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज सभी के कानों में गूंजने लगी। ऐसा कुछ हो तो कार का इंजन कांपते हुए फिर से चल पड़ा। लेडीज ने बोला और उसके उल्टे पैर, ऊपर से खुद बोल भी रहा है कि आज कोई घर नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद भी ये लोग उनका बैराज जा रहे हैं। मतलब डर ही नहीं है। मैं तो देख करके ही जान सूख रही है। अगर रियल में ऐसा इंसिडेंट हो तो पैरों तले जमीन खिसक जाए, सच में उल्टे पैर भाग जाओ। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। फुल वीडियो देखने के लिए आप लिंक में क्लिक करके विजिट कर सकते हैं उनके चैनल पर और फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आपको डर लगा या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।